हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ड्राफ्टिंग समझेंगे। ओके, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको थ्योरी समझाया था। सो फ्रेंड्स, पहले आप थ्योरी की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम ड्राफ्टिंग मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हमें कट करना होता है बैक पार्ट की। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया है, पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ओके, तो बैक पार्ट की लेंथ हम रखेंगे 13 इंच, यानी तैयार हमारा रहेगा 13 इंच, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना होगा। ठीक है, कितना प्लस करना है? 1 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब कट करते हैं तो कपड़े को कैसे फोल्ड करते हैं? डबल फोल्ड में करते हैं। ठीक है, तो हमने कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया। ओके, मान लीजिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिया। उसके बाद हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ हमारा है 13 इंच। ठीक है, तैयार हमारा रहेगा 13 इंच, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। किस में प्लस करना है? बैक पार्ट में 1 इंच प्लस करना है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हमने लेंथ ले लिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने लेंथ की मार्किंग कर ली। ठीक है, उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ओके, तो जहाँ से हमारा फोल्डेड साइड है वहाँ से इंची टिप को रखेंगे और यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ओके, तो शोल्डर जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका आधा कीजिए। ठीक है, अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो 1 से 1.5 इंच या 2 इंच तक आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल ब्लाउज बना रही हूँ तो 6 इंच यहाँ पे मार्क कर लूँगी और आर्म होल हम यहाँ पे लेंगे 6.5 इंच। ओके, इस तरह से मैंने आर्म होल की मार्किंग कर ली। ओके, अब देखिए चेस्ट का निशान लगाएंगे। ओके, तो चेस्ट देखिए यहाँ पे मैंने आर्म होल का मार्किंग किया, उसके नीचे जस्ट हमारी जो लाइन है उसके बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा है 38 इंच चेस्ट, तो यहाँ पे उसका 4th पार्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9.5 इंच। ओके, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच ले लेंगे, फोल्डेड साइड से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ओके, और क्या करेंगे? हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। ओके, यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। उसके बाद देखिए हमें कमर का निशान लगाना है। ठीक है, उससे पहले हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना होगा। तो बैक पार्ट में हम हमेशा 1.5 इंच पर गोलाई करते हैं और इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, कोने से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से हमें गोलाई कर देना है। ये हमारी बैक पार्ट की गोलाई होगी जो कि हम 1.5 इंच पर करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हम कमर का निशान लगाएंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे हमने नेक विड्थ निकालना है, तो 12वां हिस्सा करेंगे चेस्ट का तो नेक विड्थ निकल कर आ जाएगा। नहीं तो नॉर्मल साइज में 2.5 इंच और हैवी साइज में 3 इंच लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से बैक पार्ट की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, कोई भी डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पे शेप दे दिया है। ओके, इसे हम स्वीट हार्ट शेप कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए यहाँ पे अब हमें चेस्ट का 10वां हिस्सा करना है। ओके, तो यहाँ से फोल्डेड साइड से इंची टेप को रखेंगे नेक की साइड से। ओके, तो यहाँ से हम चेस्ट का 10वां हिस्सा करेंगे। तो चेस्ट हमारा है 38, उसका 10वां हिस्सा आएगा 3.8 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हम 3.8 इंच पर मार्क कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें नेक की साइड से 3.8 इंच मार्क कर लेना है, यानी चेस्ट का 10वां हिस्सा निकालेंगे तो 3.8 इंच आएगा, मार्क करेंगे। ओके, अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जितना भी है आपका उसको 4 से डिवाइड कीजिए और ले लीजिए और जो भी आया उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। 1 इंच हम क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि हम बैक पार्ट में टक्स डालेंगे उसके लिए। ठीक है, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमारी कमर की मार्किंग हो गई। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो जहाँ से हमने 3.8 इंच मार्क किया है वहाँ से हाफ लाइन खींचेंगे। ओके, ये देखिए ये हमारा 3.8 इंच आया है चेस्ट का 10वां हिस्सा। ओके, यहाँ से हमें एक सीधी लाइन खींचना है। ओके, तो बैक पार्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग आप लाइन खींचेंगे। जैसे बैक पार्ट का
गला आपका बड़ा है तो ये हमारा डार्ट छोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका ये नेक बड़ा है तो आप छोटा डार्ट डालेंगे, अगर नेक छोटा है तो आप यहाँ पे 5 इंच तक डार्ट डाल सकते हो। ओके, इस तरह से लाइन खींचेंगे और तिरछे में 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच उधर, इस तरह से हम लाइन खींचकर यहाँ पे बैक पार्ट का डार्ट बना लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का सारा ड्राफ्टिंग। ओके, ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारा फिटिंग की लाइन है जहाँ से हम सिलाई करेंगे। ओके, तो ये हमारी बैक पार्ट की सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। ओके, तो चलिए हम फ्रंट पार्ट समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलिए हम फ्रंट पार्ट समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से हमने लंबाई लेना है। तो जैसे मैंने बैक पार्ट में आपको बताया कि बैक पार्ट में हम 1 इंच प्लस करेंगे लंबाई में, जो हमारी तैयार लंबाई है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट में हमें 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। जैसे तैयार हमें 13 इंच रखना है तो उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। ओके, कितना प्लस करना है फ्रंट पार्ट में? 2 इंच, क्योंकि ये हमारी जो हमारी बेल्ट है इसको अटैच करने में जाएगा और ऊपर हमारे सिलाई में जाएगा, नीचे सिलाई में जाएगा, तो हमारा ये मार्जिन ऐड हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो हमें 2 इंच प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 15 इंच। सो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की हमारी लेंथ निकल कर आ गई 15 इंच, ठीक है। बैक पार्ट की लेंथ हमारी थी 14 इंच, फ्रंट पार्ट की 15 इंच। ओके, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए मैंने लेंथ का निशान लगा लिया। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे हुकाई के लिए छोड़ना है, ठीक है। हुकाई की पट्टी के लिए हमें छोड़ना है 1/2 इंच। कितना छोड़ना है? 1/2 इंच छोड़ना है। अगर आप बैक पार्ट में हुकाई पट्टी बना रहे हैं तो बैक पार्ट में आपको हुकाई पट्टी के लिए 1/2 इंच छोड़ना है, और अगर आप फ्रंट पार्ट में बना रहे हैं तो फ्रंट पार्ट में छोड़ना है 1/2 इंच। ओके, इस तरह से मैंने 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे शोल्डर, ठीक है। तो शोल्डर हमने यहाँ पे लिया था 6 इंच। तो हुकाई की पट्टी जो हमारी है उसको छोड़ते हुए अब हम यहाँ पे सारी मार्किंग करेंगे। ओके, तो शोल्डर 6 इंच लिया था हमने। ओके, यहाँ पे हमने मार्क किया। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो आर्म होल भी हमने 6.5 इंच पर मार्क कर लिया इस तरह से। ओके, अब चेस्ट हमने जो बैक पार्ट में लिया था वही हमें यहाँ पे भी लेना है, 4th पार्ट करना है चेस्ट का, और यहाँ पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है, ठीक है। और 2 इंच हम यहाँ भी हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे चेस्ट की लाइन हो गई और ये हमारा हो गया 2 इंच का मार्जिन। ओके, इस तरह से हमारा अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेंजेस करने हैं। ध्यान रहे, आपको बैक पार्ट में गहराई करनी है 1.5 इंच पर और फ्रंट पार्ट में कितना करेंगे? 1 इंच पर। ओके, और ये जो हमारा 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरह से हम गोलाई करेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है। इस तरह से आपको 1/2 इंच अंदर की साइड लेते हुए करना है, इससे फिटिंग हमारी बहुत ही अच्छी आएगी। ओके, और आप चाहो तो इस तरह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कर देना है, इससे भी हमारे आर्म होल में झोल नहीं आएगा। ओके, उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है, ठीक है। तो कमर का हम 4th पार्ट करेंगे। ओके, उस जितना आया हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 इंच डार्ट के लिए भी ऐड करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम 1 इंच और ऐड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कमर की मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा और ले लेंगे, ठीक है। कमर का 4th पार्ट करना है 1 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। इस तरह से हमें कमर की मार्किंग करनी है। ये हमारी मार्जिन की लाइन हो गई और ये हमारा हो गया फिटिंग की लाइन, ठीक है। इस तरह से मैंने मार्क किया। अब देखिए हमें बेल्ट का निशान लगाना है, ठीक है। तो इधर साइड से हम नेक की साइड से लेंगे 3 इंच। इस तरह से नेक की साइड से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, ये देखिए मार्क कर लिया। नेक के साइड से करना है 3 इंच और जो हमारी फिटिंग की साइड है वहाँ से आपको 2.5 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। जो हमारी फिटिंग की साइड है यहाँ से हमने 2.5 इंच पर मार्क किया और हम इस तरह से यहाँ पे इसको मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे?
इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इंच टेप को इस तरह से रखेंगे, ओके, और यहाँ पे इस तरह से हम इसको मिला देंगे। एक हमारी तिरछी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हो इस तरह से, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमें 1 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से हम 1 इंच पर मार्क करें, ओके। और यहाँ से देखिए 1 इंच पर मार्क किया। अब इस तरह से हम यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, ठीक है। अगर हैवी साइज है तो 2 इंच पर, नॉर्मल यानी मीडियम साइज है तो आपको यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करना है, ठीक है। अब मार्क करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से राउंड कर देंगे, ओके, यानी बेल्ट का हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से अगर हम बेल्ट का शेप देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा बेल्ट का शेप बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाता है, ओके। तो अब हमें इसका और इसका क्या करना है, तीसरा हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 इंच आ रहा है, तो उसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा हमारा, कितना होगा, 3 इंच, ओके। तो इस तरह से हमारा 3 इंच आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका तीसरा हिस्सा हमारा आया 3 इंच, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 3 इंच आया हमारा तीसरा हिस्सा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो 3 इंच आया यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। अब मार्क करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा नेक हमने शेप लगाया है, ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। कितना मार्क करेंगे, 1 इंच पर, या फिर आप 1.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। और ये जो हमारी साइड पट्टी रहेगी ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। कितना, 2.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। अब हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो बस्ट पॉइंट जितना भी आया उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। इस तरह से मैंने निशान लगाया। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाया है वहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पे कटोरी का शेप दे देंगे, ओके। तो देखिए अब यहाँ से देखिए हम इस टेप को रखेंगे यहाँ से, ओके। यहाँ से जो हमने निशान लगाया इतनी दूरी ही होनी चाहिए, ठीक है। जितना हमारा नीचे है दूरी उतनी ही दूरी हमारी यहाँ पे बस्ट पॉइंट की लाइन होनी चाहिए। अब इन तीनों निशान को गाइडलाइन करते हुए हम इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारी कटोरी की शेप आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, मैंने नेक आपको नहीं बताया, नेक आप अपने अकॉर्डिंग 6 इंच या फिर 6.5 इंच जितना आप लेना चाहिए आप ले लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग, ओके। इस तरह से नेक का शेप दे देंगे। और 1 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया, इस तरह से आपको 1 इंच पर यहाँ पे आपको गोलाई कर देना है। उसके बाद 1.5 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया था, ओके। तो इस तरह से हमारी कटोरी की शेप आ चुकी है, ओके। अब इसी मार्किंग पे हमारी सारी कटिंग हो जाएगी, ओके फ्रेंड्स। तो इस नेक्स्ट हम समझेंगे दूसरा ड्राफ्टिंग। आप चाहो तो यहाँ पे आर्म होल की साइड 1/2 इंच डाउन कर सकते हो, इससे हमारे कंधे नहीं खिसकेंगे। अगर नेक आप डीप बना रहे हो तो आप नेक की साइड डाउन करेंगे, ओके। तो देखते हैं कटिंग के करने के बाद हमारी ये डबल कटोरी ब्लाउज कैसे दिखता है, ओके। आप ये देखिए हमने जो डबल कटोरी ब्लाउज हमने कट कर लिया तो इस तरीके से दिखेगा, ओके। ये हमारी कटोरी होगी जो हमने कटिंग कर ली है, ओके। सो फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई कटोरी और ये हमारा हो गया साइड पट्टी, ठीक है। इस तरीके से जब हम कट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। ये साइड पट्टी है और ये कटोरी है, ओके। सो फ्रेंड्स, आप देखिए हमें क्या करना है, जो हमने कटोरी कट किया था, ठीक है, उसको हमें एक कपड़ा लेना है इस तरह से चौकोर, और वहाँ पे इस तरह से हमें उसको प्लेस करना है, ठीक है। ध्यान रहे आपको सीधे कपड़े में आपको नहीं, जो ये हमारा सीधा है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से ये हमारा, मैंने जिधर साइड लिखा है सीधा, ये सीधा है हमारा, ओके। ये कपड़ा हमारा सीधा है, ठीक है। तो हमें सीधी साइड कटोरी को नहीं रखना है, किस साइड रखना है, ओरेप में रखना है, ओके। जैसे हमने कोई फैब्रिक लिया जिस पे हमें कटोरी को बढ़ाना है, तो अब हमें कटोरी को बढ़ाना है तो हमें सीधे साइड सीधे कपड़े में नहीं रखना है, ओरेप में रखना है। कैसे रखना है, ओरेप में। ये हमारा सीधा है, इस तरह से ये देखिए फैब्रिक मैंने लिया है, ओके। कटोरी को हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो कैसे बढ़ाएंगे, सीधे कपड़े में हम नहीं रखेंगे कटोरी को, ओरेप में रख।
देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको एक बार और बता देती हूँ। मान लीजिए इस तरह से मैंने कपड़ा लिया, ओके। तो कैसे रखना है हमें कटोरी को, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सीधा कपड़ा है, ठीक है। पूरा चौकोर में हमारा ये सीधा कपड़ा है। तो कटोरी को हम इस तरह से ओरेप में रखेंगे, जिधर हमारा ओरेप साइड रहेगा इस तरह से उधर हम रखेंगे कटोरी को, और एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। और देखिए मार्किंग करने के बाद हाफ इंच हम इस साइड बढ़ाएंगे। देख सकते हो मैंने कहाँ पे हाफ इंच बढ़ाया है, ओके। देखिए कटोरी हमारी प्लेस हो गई। उसके बाद इस तरह से हाफ इंच इस साइड बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, हाफ इंच, ओके। ये हमारी बस्ट पॉइंट की लाइन है, इस तरह से हमारी लाइन रहेगी, ओके। और इस तरह से जो हमारी बस्ट पॉइंट की लाइन है उधर साइड से हम 0.75 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। और इधर साइड जो हमने हुकाई के लिए हाफ इंच रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे कि हमारा थोड़ा सा अगर हम बढ़ाएंगे तो इतना हमें बढ़ाना है कि 0.75 इंच हो जाए, ओके। इस तरह से हमें बढ़ाना है क्योंकि हमारा हाफ इंच यहाँ पे पहले से ही है, ओके। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हाफ इंच हुकाई की पट्टी है तो इस तरह से बढ़ाना है कि हाँ 0.75 इंच हो जाए, ओके। तो इस तरह से हमारा कटोरी दोनों साइड बढ़ाना है, एक साइड हमें हाफ इंच ऊपर की साइड बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने हाफ इंच यानी कि इधर बढ़ाया तो 0.75 इंच मान लीजिए हो जाएगा, ओके। तो देखिए उसके बाद हमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे सारी कटोरी की मार्किंग हो गई है, ठीक है। यहाँ मैंने हाफ इंच बढ़ाया, यहाँ भी हाफ इंच बढ़ाया, ठीक है। 0.75 इंच यहाँ बढ़ाया, इस तरह से हमने बढ़ा लिया, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद हमारा देखिए इस तरह से दिखेगा, ठीक है। कटिंग करने के बाद देखिए इस तरह से दिखेगा, ओके। आप देख सकते हो वीडियो में इस तरीके से हमारा कटिंग करने के बाद दिखेगा। तो ये हमारी हो जाएगी कटोरी पार्ट 1। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा कटिंग करने के बाद दिखेगा। तब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसका हमें नापना है, इसको हमें नापना है। तो इसका हम नाप के सेंटर निकालेंगे, ठीक है। जो भी हमारा सेंटर इस तरह से निकाला, यहाँ पे हम सेंटर का निशान लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से नीचे की साइड हम यहाँ पे 0.75 इंच या फिर 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, ओके। और यहाँ पे इस तरह से हम इसको तिरछा मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। फ्रेंड्स आप अगर आप थ्योरी की वीडियो नहीं देखे हैं तो थ्योरी की वीडियो देखेंगे तभी आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड तिरछा मिला दिया है। देखिए अब हमें क्या करना है, कटोरी पार्ट 1 की चौड़ाई मापना है। ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई कटोरी पार्ट 2 की, ओके। तो इस तरह से हमें मेज़र करना है, ठीक है। कटोरी पार्ट 1 की हमें चौड़ाई नापना है, ठीक है। तो ये हमारी कटोरी पार्ट 1 है तो इसका हम चौड़ाई नापेंगे, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो हमें कटोरी पार्ट 2 की लंबाई नापना है, ओके। तो इस तरह से देखिए ये हमारी कटोरी पार्ट 2 है तो इसका हम लंबाई नापेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है और कटोरी की लंबाई नापना है, ठीक है। लंबाई नापा, जितना आया उसमें हमें 1 इंच या फिर 0.75 इंच प्लस करना है। और इस तरह से डबल फोल्डेड पेपर लेकर हमें इस तरह से निशान लगाना है लंबाई की। ये हमारी लंबाई हो गई, ठीक है। अब हम चौड़ाई नापेंगे पार्ट 2 की, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा पार्ट 2 है, यहाँ से हम इसकी चौड़ाई नापेंगे तो कितना आया हमारा 8 इंच आया, ठीक है। तो 8 इंच में हम इस तरह से उसका आधा करेंगे क्योंकि हमने डबल फोल्डेड पेपर लिया है, ठीक, ओके। आधा करने के बाद हमारा जो भी आया जैसे 8 इंच आया उसका आधा करेंगे क्योंकि पेपर हमने लिया है डबल फोल्ड में तो उसका आधा करेंगे तो आएगा 4 इंच, ठीक है। 4 इंच आया उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, ओके। तो हो जाएगा हमारा 4.5 इंच, ओके। 4.5 इंच को इस तरह से हम लाइन खींचकर इस तरह से यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, हाँ पेपर मैंने डबल लिया है इसलिए 8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा, हाफ इंच प्लस करेंगे तो 4.5 इंच तरह से लाइन खींच लेंगे, ओके। इधर हमारा रहेगा खुला भाग, ठीक है। उधर हमने फोल्ड किया तो वो हमारा बंद हो गया, ठीक है। इसको अब देखिए इधर साइड से हम हाफ इंच बढ़ाएंगे, ओके। देखिए आपको मैं अच्छे से बताती हूँ। अब देखिए इधर साइड से जो हमारा हमने चौकोर बॉक्स मान लीजिए बन गया हमारा, ओके। अब इधर साइड से हमें खुले वाले भाग से
हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर इस तरह से निशान लगाना है। जिधर हमारा खुला साइड है उधर साइड से, ओके। और इस तरह से हमें तिरछा मिला देना है जिधर हमारा बंद साइड है पेपर, इस तरह से आपको तिरछा मिलाना है। आप देख सकते हो इस तरह से, ओके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब कटिंग करने के बाद हमारा किस तरीके से दिखेगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरीके से दिखेगा, ओके। और कटिंग करने के बाद देखिए इस तरीके से दिखेगा कुछ, आप देख सकते हो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा ओपन करने के बाद दिखेगा तो हम यहाँ पे डॉट डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटर में लाइन खींचेंगे, आप देख सकते हो इस तरह से सेंटर में हमें लाइन खींचना है इस तरीके से, ओके। अब इधर साइड से देखिए हम लेंगे 1.5 इंच, हमारा इधर आएगा, देखिए इस तरह से हमारा 0.75 इंच इधर और 0.75 इंच इधर मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा डॉट डलेगा यहाँ पे, ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।